कभी सोचा है जिसने तुम्हें तोड़ा था उसे पछताना कैसे सिखाओ, वह भी बिना एक शब्द बोले। साइकोलॉजी कहती है कुछ जख्म शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से दिए जाते हैं, और जब आप खामोश रहकर भी किसी को अंदर तक हिला देते हो तब वो रात रात भर करवटें बदलता है। सोचता है मैंने उसे क्यों छोड़ा। आज की यह 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स उसके अंदर गिल्ट की वो आग जलाएंगी जो उसे उसकी ही गलती से तोड़ देंगी। वो बाहर से मुस्कुराएगा लेकिन अंदर से बिखरता जाएगा। वो खुद को स्ट्रांग दिखाएगा लेकिन अकेले में टूट जाएगा। और यही तुम्हारी साइलेंस धीरे धीरे उसका चैन, उसकी नींद, उसकी शांति छीन लेगी। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना बेचैन हो तो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि उसका जवाब है उस दर्द का जो उसने तुम्हें दिया था। हर ट्रिक एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो उसके ईगो को कुचलेगी, उसके पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगी और उसे मजबूर कर देगी तुम्हारे पीछे भागने के लिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ट्रिक 6 और ट्रिक में से वह सब कुछ टूट जाएगा जो उसने तुमसे छीन लिया था। चलो अब चलते हैं ट्रिक 1 की तरफ। ट्रिक 1 खामोशी की आग जो अंदर तक जला देती है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस चुप हो जाते हैं, और यह चुप्पी दूसरे इंसान की आत्मा को अंदर तक जला देती है। जब आप कुछ नहीं कहते, ना सवाल करते हो, ना जवाब मांगते हो, ना कोई शिकवा, बस एकदम खामोश हो जाते हो तो सामने वाला डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे आदत थी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, हर बार कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। लड़ाई होगी, बहस होगी, पर रिश्ता चलेगा। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हो तो वही इंसान अंदर ही अंदर घबराने लगता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया है, अब आप उसके कंट्रोल में नहीं रहे, अब वह जो भी कहे या करे फर्क ही नहीं पड़ता। यही चुप्पी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपने देखा होगा जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, आप उसे समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप एकदम शांत हो जाते हो तो वही इंसान एक दिन खुद कांटेक्ट करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह रिवर्स साइकोलॉजी है। जब आप बोलना छोड़ देते हो तो सामने वाला आपकी आंखों में वह दर्द ढूंढने लगता है जो आप लफ्जों में नहीं कह रहे हो, और यही सबसे गहरी चोट होती है। एक एग्जाम्पल देखिए। एक इंसान था जो किसी से बहुत जुड़ चुका था। रोज बातें, रोज के वादे, रोज के ख्वाब, पर अचानक सब बदल गया। अब जवाब आने बंद हो गए थे, चैट्स रह जाती थी, सीन में कॉल्स अनआंसर्ड और एक्सक्यूजेस का सिलसिला शुरू हो गया। वह इंसान हर दिन सवाल करता रहा, क्या हो गया, मैंने क्या गलती की, पर जवाब नहीं मिला। और फिर एक दिन उसने भी चुप्पी ओढ़ ली। अब ना सवाल, ना शिकायत, ना कॉल, ना मैसेज, बस एक शांत प्रेजेंस। कुछ ही हफ्तों में जिसने उसे छोड़ा था वही बेचैन हो उठा। अब वह जानना चाहता था कि इतनी खामोशी क्यों है। क्या अब वह वाकई मूव ऑन कर चुका है? और यही खामोशी अब उस इंसान को जलाने लगी। तो आपको क्या करना है? ना स्टेटस पर कोई सैड कोट डालना है, ना स्टोरी में कोई मिसिंग यू सॉन्ग लगाना है, ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इनडायरेक्टली कुछ कहलवाना है। बस खामोश रहना है और अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी साइलेंस ही आपकी पावर है। जब आप खुद को संभाल लेते हो तो दुनिया खुद आपको समझने लगती है, और जो गया था वो लौट कर आने को तड़पता है, क्योंकि अब उसकी हवास उड़ चुकी है। आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी है। ट्रिक 1 का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा। एक इंसान था जो हर सुबह एक ही रास्ते से गुजरता था। नजरें झुकी होती थीं, मन बिखरा हुआ और दिल थका हुआ। लोगों की भीड़ में भी वो बिल्कुल अकेला महसूस करता था। हर दिन ऑफिस जाता, काम करता, मुस्कुराता भी था, पर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह बस एक नकाब थी। असल में अंदर से वह इंसान पूरी तरह टूट चुका था। कभी किसी के बहुत करीब था, किसी ने वादा किया था हमेशा साथ चलने का, पर एक दिन वह इंसान बिना कुछ कहे चला गया। ना अलविदा कहा, ना कोई सफाई दी, बस चुपचाप। अब यह जो रह गया था वो उस इंसान की यादों में हर रात जागता, सोचता मैंने क्या गलती की, क्या मैं काफ़ी नहीं था, क्या मेरी चुप्पी उसे दूर ले गई। पर फिर एक दिन कुछ हुआ। उस इंसान ने खुद को शीशे में देखा, आंखों के नीचे थकान, चेहरे पर मायूसी और दिल में बस एक सवाल, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? उसी दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। उसने वही पुराने रास्ते पर चलना बंद कर दिया, नया रास्ता चुना, नया काम सीखा, नई आदतें बनाई, नए लोग मिले। धीरे धीरे उसकी चुप्पी अब उसकी ताकत बन गई। अब वह इंसान सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता था उदासी के, अब वह सिर्फ अपनी कामयाबी की तस्वीरें शेयर करता। वह जो कभी उसे छोड़कर गया था, अब वही इंसान उसकी प्रोफाइल चुपचाप देखता था। हर अचीवमेंट पर उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती। क्या मैंने उसे खो दिया? क्या वह अब आगे बढ़ गया है?
और जवाब हर बार एक ही आता था, हाँ अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जिसने खामोशी को अपनाया था, अब वही इंसान अपने साइलेंस से दुनिया को हिला चुका था। अब उसका दर्द उसकी पहचान नहीं था, अब उसकी मजबूती उसका सबसे बड़ा हथियार थी। इस एग्जाम्पल का एक ही मैसेज है, कभी भी अपने टूटने को अपनी हार मत समझो, क्योंकि जब तुम खामोश रहकर खुद को बना लेते हो तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे वह तुम्हारे सामने खड़े होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ जो उसकी नींदें उड़ा देगी। ट्रिको आपकी चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाए। कभी कभी कुछ बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ जख्म आवाज़ नहीं करते, वह सिर्फ खामोशी से तड़पाते हैं। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं और वह शख्स आपको छोड़ देता है बिना वजह, बिना पछतावे, तो उस समय इंसान के अंदर एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मैं कुछ कम था? लेकिन सच्चाई यह नहीं होती। सच्चाई यह होती है कि सामने वाला आपकी शांति कीमत नहीं समझ पाया। अब वक्त है उसे अपनी खामोशी से जवाब देने का। आप बोलेंगे नहीं, पर आपकी चुप्पी उसकी नींदें उड़ा देगी। जब आप ना कॉल करते हैं, ना मैसेज, ना स्टोरी चेक करते हैं, ना कोई स्टेटस डालते हैं, तब एक बेचैनी उसके अंदर पैदा होती है। वह सोचता है, क्या अब वाकई यह इंसान आगे बढ़ गया? क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? और यही सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। अब तक वह सोचता था कि आप हर बार लौट कर आएंगे, लेकिन अब जब आपने पलट कर नहीं देखा तो उसका घमंड चूर हो चुका है। हर इंसान को किसी न किसी वक्त यह एहसास होता है कि जिसे मैंने नज़रअंदाज किया वह असल में मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ थी। और यह एहसास जब चुप्पी में होता है तब वह और भी ज़्यादा जला देता है। बस एक बात याद रखना, आपका शांत रहना कोई हार नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसका मतलब है कि आप दिल से हीलिंग करना चाहते हैं। अगर यह बात आपकी रूह तक पहुंची हो तो अभी एक लाइक ज़रूर कर दो, और ऐसे ही गहराई में उतरने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगली ट्रिक उसके दिल को पूरी तरह हिला देगी। अब बात करें उस पल की जब आप उसके सामने आए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। ना आंखें झुकाई, ना पलट कर देखा, वह पल उसकी दुनिया हिला देता है, क्योंकि वह जानता है अब आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी हर बात पर टूट जाया करता था। अब आप खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप भीख नहीं मांग रहे उसकी मौजूदगी की। और जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि मैंने जिसे छोड़ा वही मेरे सबसे करीब था। वह अब देखता है आपको सोशल मीडिया पर या किसी कॉमन फ्रेंड से, और हर बार उसके दिल में यही सवाल उठता है, क्या मैं अब भी इस इंसान की लाइफ में कुछ मायने रखता हूँ? पर आप अब जवाब नहीं देते, और यही चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। अब उसकी रातें सुकून की नहीं रही, क्योंकि आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी है। चलिए अब अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, जहां आप जानेंगे कैसे सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ से वो आपको वापस जाने लगेगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक 3 की तरफ। ट्रिक 3, खुद की चमक इतनी बढ़ा दो कि वह अपनी ही नज़रों में गिर जाए। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग हमें छोड़कर जाते तो हैं, लेकिन जब वह देखते हैं कि हमने उनके बिना खुद को और भी बेहतर बना लिया है, तो उनके अंदर एक अजीब सी जलन, एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। वह सोचते हैं, क्या मैंने गलती की? और यही सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। अब समझिए इस ट्रिक का असली खेल। जब आप खुद की पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपने काम, अपनी लाइफस्टाइल को इतना बेहतर बना देते हैं कि सामने वाला देखे और कंपैरिजन करने लग जाए, तभी उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट की आग जलती है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान देखता है कि जिसे उसने छोड़ा था वही आज हर जगह शाइन कर रहा है, तभी उसे एहसास होता है कि उसने अपने हाथों से क्या खो दिया। इसलिए अब ना बात करनी है, ना सफाई देनी है, ना ही कोई साबित करने की ज़रूरत है। सिर्फ साइलेंटली अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि वह सोचने पर मजबूर हो जाए, अगर आज भी वह मेरी लाइफ में होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। ये मत भूलो, लोग हमेशा उस चीज़ को पाने के लिए तड़पते हैं जो अब उनकी पहुंच में नहीं होती। तो जब आप खुद को उस लेवल पर ले जाते हो जहां आपकी वैल्यू उसके करंट स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर चली जाती है, तब वह पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देखता है, पर अब लौटने का रास्ता नहीं बचता। और जब वह आपके पुराने फोटो और स्टेटस देखकर सिर्फ एक ही सोच में डूबा रहता है, उसने तो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तो अपने आप को जीत लिया, तब उसकी रातें भी बेचैनी में कटती हैं। अब आप पूछेंगे, मैं ऐसा क्या करूं जो उससे यह सब दिखे? तो ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर वह चीज़ें पोस्ट करो जो ग्रोथ दिखाएं, ना कि सैडनेस। अपने लुक्स और प्रेजेंटेशन पर काम करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आपको खुद पर गर्व हो। अपनी आवाज़ और चलने फिरने के अंदाज में कॉन्फिडेंस लाओ,
किसी भी कन्वर्सेशन में उसका नाम तक ना लो ताकि उसे यह लगे कि आपने उसे दिल से मिटा दिया है। और सबसे ज़रूरी, अपनी आंखों की चमक वापस ले आओ, क्योंकि जब आप सच में खुश होते हो तभी वह जान पाता है कि आप अब उसे नहीं बल्कि खुद को चाहते हो। अगर यह बात आपके दिल के किसी कोने में सच्ची लगी हो तो अभी लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही गहरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब ध्यान से सुनो, आखिरी बात आपका सबसे बड़ा बदला है। खुद को इतना बेहतर बना लेना कि वह आपको देखते ही जलने लगे, और तब उसे सिर्फ एक ही बात अंदर से कचोटती है कि आप उसकी ज़िंदगी में थे, लेकिन उसने ही आपको खो दिया। ट्रिक 3 का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। वह कोई इंसान नहीं था, कोई नाम नहीं था उसका, ना कोई चेहरा जो याद रह जाए, पर उसकी मौजूदगी ने किसी का पूरा वजूद बदल दिया। हर सुबह वह उठता था, एक रूटीन की तरह, काम, जिम्मेदारियाँ, अकेलापन, ना कोई शिकायत करता था, ना ही किसी को बताता था कि वह भीतर से टूट रहा है। कभी किसी के बहुत करीब था, वो शायद एक रिश्ता या कोई दोस्ती जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ थी, लेकिन फिर उसने बदला नहीं मांगा, उसने कोई सवाल नहीं किए, उसने बस एक दिन खामोशी से वह रिश्ता छोड़ दिया। शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली थी, वह भी ऐसी खामोशी जो कानों से नहीं दिल से चुभती थी। उसने ना रोका ना टोका, बस एक सीन का नोटिफिकेशन आया और कनेक्शन टूट गया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस इंसान ने बदला नहीं लिया, उसने वापस कॉल नहीं किया, ना ही अपने दिल की बात कहने किसी की चैट खोली। उसने खुद को बदल दिया। वह जिम नहीं गया, ना ही मोटिवेशनल वीडियो देखी। उसने अपने अंदर की टूटी चीज़ों से कुछ नया बनाया। वह ज़्यादा बोलता नहीं था, पर अब उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। धीरे धीरे जिन लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया था, वह अब उसे दूर से देखकर जलने लगे, क्योंकि वह इंसान अब वो नहीं था जो हर बार मैसेज करके पूछता था, तुम ठीक हो? अब वह वही साइलेंस बन चुका था जो किसी को सबसे ज़्यादा दर्द देता है। आज वह किसी भीड़ में भी अकेला नहीं है, क्योंकि उसने खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बना लिया है। और वह लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब अपनी ही टाइमलाइन पर स्क्रॉल करते करते उसी की कहानी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वह बस एक इंसान नहीं है, वो एक मिसाल है कि जब आप किसी को तोड़ते हो तो वह इंसान बदला नहीं लेता, वह खुद को उस मुकाम तक ले जाता है जहां आपका नाम भी नहीं पहुंच पाता, और तब वह तड़प शुरू होती है जिसे आप ना स्टेटस में दिखा सकते हो, ना स्टोरी में छुपा सकते हो। बस अंदर ही अंदर हर रोज़ हर रात आप जलते हो उस साइलेंस से जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब वो टूट चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि ट्रिक 4 में आपको मिलेगा वह साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक जो उसकी नींद तक उड़ा देगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। ट्रिक 4 आपकी चुप्पी में इतना असर हो कि उसकी रातों की नींद उड़ जाए। शब्दों की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन चुप्पी वो तो एक ऐसा हथियार है जो सीधा आत्मा में चोट करता है। जब आप उसे कुछ नहीं कहते, ना शिकायत करते हो, ना सवाल पूछते हो, ना जवाब मांगते हो, तब उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह हर पल यह सोचता है, आखिर तुम इतने शांत कैसे हो गए? क्या अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? इंसान तब सबसे ज्यादा डरता है जब उसे लगता है जिसे वह छोड़कर गया था वह अब उसे भूलने लगा है, और यह डर धीरे धीरे पछतावे में बदलता है। शुरुआत में उसे शायद ईगो था, उसे लगा तुम रोओगे, टूटोगे, पीछे भागोगे। पर जब तुमने साइलेंस को अपना जवाब बना लिया, तब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। हर बार वह तुम्हारे स्टूस चेक करेगा, हर बार तुम्हारा नाम कहीं सुनकर चौंक जाएगा और सोचता रहेगा, क्या अब सच में यह मूव ऑन कर रहा है? भाई बहन, यही तो ट्रिक है। तुम बोलो मत, बस बदल जाओ, और इतना बदलो कि वह तुम्हें पहचान ही ना पाए। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा दिल भी कहीं ना कहीं टूटा है। तो एक काम ज़रूर करना, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं बदल चुकी हूँ, और इसे किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर शेयर करना जिसने तुम्हारा दर्द देखा है, ताकि वह भी जान पाए कैसे चुप रहकर भी इंसान सबसे ज़्यादा असर छोड़ सकता है। देखो, साइकोलॉजी कहती है चुप्पी सबसे गहरी सज़ा है, और जब आप बिना बोले बदलते हो तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। वह सोचता है, क्या अब कोई और है जिससे तुम बात करते हो? क्या अब तुम सच में खुश हो? क्या तुमने उसे भुला दिया? बस यही सवाल उसे अंदर से खा जाते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल उसे मैसेज करने को कहे तो याद रखना, तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सज़ा है, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो कभी टूट कर उसे चाहते थे। अब तुम वो हो जिसे उसने खो दिया, और अब पूरी ज़िंदगी पछताएगा। अब जो अगली ट्रिक है वह उस जगह वार करती है जहां उसका सबसे बड़ा डर छुपा होता है। ट्रिक 5, अपना बदलता हुआ वर्जन उसे बिना बोले दिखाओ ताकि वह पछतावे में डूब जाए। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह नहीं होता कि हम किसी से लड़ते हैं, बल्कि सबसे बड़ा बदला यह होता है
खामोशी से अपनी लाइफ को इतना ऊपर उठा देना कि जिसे छोड़कर वह गया था, आज वही इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगे। वह सोचता था कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे। उसने सोचा था कि तुम पिघल जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, वापस आने की मिन्नतें करोगे। पर अब वक्त बदल चुका है। अब तुम कोई सफाई नहीं देते, कोई जवाब नहीं भेजते, कोई स्टेटस नहीं रखते उसके लिए। तुम बस चुपचाप खुद को बेहतर बनाते जा रहे हो। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जिस दिन उसे यह दिखने लगता है कि तुम अब उसकी गैर मौजूदगी से परेशान नहीं हो रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना रहे हो, उसी दिन से उसकी नींदें उड़नी शुरू हो जाती हैं। हर स्टोरी जो तुम अब डालते हो उसमें तुम अकेले हो, लेकिन मजबूत लगते हो। हर रील, हर पोस्ट, हर बात में अब तुम शांत हो। पर उस शांति में एक गूंज है जो उसे अंदर तक हिला देती है। क्यों? क्योंकि वह सोचता था उसके जाने के बाद तुम रुक जाओगे, पर तुमने रुकने की बजाय खुद को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनकर जब तुम अचानक से इनविजिबल हो जाते हो। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना ही कोई इनडायरेक्ट सिग्नल, बस साइलेंस। तो साइकोलॉजी कहती है यही वह ट्रिगर है जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। उसे फर्क अब पड़ने लगा है, पर वह दिखा नहीं सकता। उसे डर लगने लगा है, पर वह मान नहीं सकता। अब तुम उसके लिए वह पजल बन चुके हो जिसका जवाब उसके पास नहीं है। तुम्हारी चुप्पी में अब एक रहस्य है। तुम्हारे चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं। तुम पहले से ज्यादा शांत हो और यही सबसे बड़ा शोर है उसके लिए। और इसी मोड़ पर भाई बहन, अगर तुमने यह ट्रिक दिल से समझी है तो एक बार इस वीडियो को कमेंट करके बताओ, क्या तुमने भी कभी खुद को इतना बदल लिया कि वह इंसान पछता गया? और अगर तुम चाहते हो कि यह वीडियो किसी और को भी अंदर से जगा दे तो अभी शेयर कर दो, व्हाट्सएप हो या इंस्टा, कहीं भी, क्योंकि यह ट्रिक हर किसी को सुननी चाहिए। अब वापस उस इंसान की बात वह अब दूसरों से पूछने लगा है। क्या वह किसी और के साथ है? इतना खुश कैसे दिखला रही है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? अब उसके सवाल उसके ही सीने को जलाने लगे हैं। पर तुम्हारा जवाब खामोशी। तुम अब किसी को दोष नहीं देते, किसी से जवाब नहीं मांगते, किसी को सफाई नहीं भेजते। तुम सिर्फ खुद की लाइफ को ऊंचा उठा रहे हो। और यही है वह साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जो उसकी ईगो को जला देता है। वो जिसने कभी तुम्हें छोड़कर सोचा था कि तुम वापस आओगे, अब खुद उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे लग रहा है कि काश मैंने उसे छोड़ा ही ना होता। अब वह सोचता है तुम कैसे इतने स्ट्रांग बन गए। तुम्हारी वह मुस्कान, तुम्हारी वह खामोशी, तुम्हारी वह ग्लो उसके अंदर सवाल बनकर घुल रही है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को हमने कभी ग्रांटेड लिया हो, जब वह अचानक अपने बेस्ट वर्जन में बदलने लगे तो सबसे ज्यादा पेन हमें ही होता है। और तुम अब वही दर्द उसका बना चुके हो। और ट्रिक 5 का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक इंसान हर रोज वह मेट्रो में बैठकर ऑफिस जाता था। बगल वाली सीट पर अक्सर वही लड़की बैठती थी जिसने कभी उससे कहा था तुम मेरे लायक नहीं हो। उस दिन के बाद उस इंसान ने एक भी बार कॉल नहीं किया, ना कोई मैसेज, ना सवाल, ना शिकवा। बस चुपचाप खुद को बदलना शुरू किया। वो जो पहले दूसरों की अप्रूवल के लिए जीता था, अब हर सुबह खुद के लिए उठता था। जिम गया, किताबें पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे। और फिर एक दिन उसी मेट्रो में वो लड़की फिर से सामने बैठी। उसने देखा वो लड़का अब वैसा नहीं था। उसकी नज़रें अब अप्रूवल नहीं मांग रही थीं। वो आंखें अब सिर्फ एक सिग्नल दे रही थीं, तू जो भी कर पर अब मैं खुद के साथ हूँ। लड़की की आंखें नम थीं और दिल वह अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ कि उसने किसी ऑर्डिनरी को नहीं, बल्कि एक खुद को पाने वाले इंसान को खो दिया था। और यह एहसास उसे हर रात जगाए रखता है। और अब जो ट्रिक 6 आने वाली है, वो उसकी ईगो को ऐसी चुभन देगी कि वह चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक 6 की तरफ। ट्रिक 6, बदलाव दिखाओ, पर आवाज़ के बिना ऐसा बदलाव जो उसकी नींदें छीन ले। उसने जब तुम्हें छोड़ा था तब उसे लगा होगा कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, खुद को खो दोगे। पर इस ट्रिक का असर तब शुरू होता है जब तुम बिना एक शब्द बोले खुद को इतना बदल लेते हो कि अब तुम पहले जैसे ही नहीं गए। अब वह सोचता है क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? लेकिन यह कोई इंस्टाग्राम स्टोरी वाला बदलाव नहीं है, ना ही कोई दिखावे वाली पिक्चर्स, कोड्स या कैप्शंस का खेल। यह अंदर से निकला हुआ बदलाव है, जहां तुम अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाते हो, अपनी लाइफ में डायरेक्शन फिक्स करते हो और सबसे ज्यादा अपने दिमाग से उसका असर निकालना शुरू कर देते हो। साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान को यह दिखता है कि जिसे मैंने छोड़ा था वो आज भी ना बोले, मुझसे 100 गुना बेहतर बन चुका है, तो ईगो से ज्यादा उसकी सोल जलती है। और सबसे तेज दर्द तब होता है जब उसे बोलने का भी मौका नहीं मिलता।
तुमने ना ब्लेम किया, ना गिल्ट दिलाया, ना कॉल किया, ना मैसेज किया। बस खुद को इतना ज़्यादा बेहतर बना लिया कि अब कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बचा। वह तुम्हारे प्रोफाइल पर आता है, कभी स्क्रॉल करता है, कभी जूम करके तुम्हारी आंखों को देखता है कि कहीं कुछ दर्द बाकी तो नहीं। पर अब वहाँ एक शांति होती है, एक वो ग्लो होता है जिसमें वह अब फिट नहीं बैठता। इस ट्रिक में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर तब पड़ता है जब तुम अपनी लैंग्वेज बदल देते हो। तुम अब वही बातें नहीं करते जो तुम तब करते थे जब वह तुम्हारे साथ था। तुम अब ना शिकायत करते हो, ना उम्मीद लगाते हो, ना वजूद का सबूत ढूंढते हो। अब तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सक्सेस बन चुका है। यह बदलाव उसे भीतर तक झकझोरता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब वह तुम्हारी दुनिया में ज़रूरी ही नहीं रहा। और इसी मोड़ पर अगर तुमने अब तक ये वीडियो देखा है तो यकीन मानो तुम सिर्फ किसी को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद की हीलिंग कर रहे हो। तो अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही डीप बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली ट्रिक वो ट्रिक है जो उसके ईगो की नींव हिला देगी। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिक 7 की तरफ। ट्रिक से खामोशी का खेल, जहाँ शब्द नहीं असर बोलता है। कभी कभी सबसे तेज आवाज़ वो होती है जो बिल्कुल भी नहीं आती। तुम चिल्लाते नहीं, तुम सफाई नहीं देते, तुम सवाल नहीं पूछते, बस चुप रहते हो। और यही चुप्पी उसके अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान को आदत हो जाए कि कोई हर बात का जवाब देगा, हर फीलिंग का रिएक्शन देगा, और फिर एक दिन वह इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए, तो यह खामोशी सामने वाले की आत्मा तक को हिला देती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज अनसर्टेनिटी। खामोशी में उसे साफ साफ कुछ नहीं दिखता, न तुम्हारे इरादे, न तुम्हारे इमोशंस, न तुम्हारे आगे के कदम। वो डरने लगता है। क्या अब इसका प्यार खत्म हो चुका है? क्या अब मैं इससे दूर हो चुका हूँ हमेशा के लिए? क्या यह अब किसी और को चाहने लगा है? और यहीं से उसके अंदर जलन, बेचैनी और पागलपन शुरू होता है। वह खुद को बार बार कन्विंस करता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे हर मिनट ये एहसास दिलाती है कि अब वह तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रहा, और यह सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। अब वह तुम्हें सोचकर मुस्कुराता नहीं, अब वह तुम्हें सोचकर डरने लगा है। उसकी रातें बेचैनी से कटती हैं। उसके सपनों में सिर्फ तुम्हारा साइलेंस बोलता है। तुम्हारा ऑनलाइन आना पर उसे रिप्लाई ना करना, स्टेटस डालना पर उसमें कोई इशारा ना होना, तुम्हारा एक्टिव रहना पर उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होना, यह सब कुछ उसे अंदर से बुरी तरह झंझोड़ देता है। उसे अब लगने लगता है कि कहीं मैंने जो किया वह गलती नहीं, तबाही थी। और बस यहीं से शुरू होती है उसकी तड़प, जो हर दिन बढ़ती जाती है। अब वह तुम्हें कॉल करना चाहता है, पर ईगो रोक लेती है। वह तुम्हारे पोस्ट पर कमेंट करना चाहता है, पर डर उसे खा जाता है कि क्या तुम उसे इग्नोर कर दोगे। अब उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है, लेकिन अब तुम मौन हो। और साइकोलॉजी यही कहती है, जो इंसान आपकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसे आपकी खामोशी तोड़कर रख देगी। लेकिन याद रखो, खामोशी तब असर करती है जब तुम खुद को इनर पीस की तरफ ले जा रहे हो। तुम्हारी चुप्पी कोई गेम नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि जब वह लौटे तो तुम मजबूरी में नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ यह कह सको, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगर इस ट्रिक ने सच में तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ऐसे ही गहरे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब समय है सबसे आखिरी बात कहने का, जिसे तुमने पूरे दिल से चाहा। वो अगर तुम्हें छोड़कर चला गया था तो अब ये ट्रिक्स उसे मजबूर कर देंगी तुम्हारे पीछे भागने पर तब तक तुम खुद से प्यार करना मत छोड़ना। अब तुमने सब कुछ जान लिया। वह जो तुम्हें छोड़ गया था, अब वह दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता है, पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा, ना तुम्हारा प्यार, ना तुम्हारा साथ, और सबसे बड़ी बात, अब उसे माफ़ी भी बहुत छोटी लगती है। तुम चुप रहे, पर तुम्हारी खामोशी ने उसे तोड़ डाला। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो तो बस एक लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी ही गहराई में उतरने वाली बातें अगर हर बार सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ उसने तुम्हें कब और कैसे छोड़ा था, और अब तुम क्या महसूस करते हो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई ऐसा अपना याद आ गया हो तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, शायद किसी की आंखें खुल जाए। अब अगली बार मिलेंगे एक और मन के अंदर उतरने वाले सच के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी है।